गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था डेरिवेटिव के रिगार्डिंग एक थोड़ा आइडिया लिया था, बेसिक आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा प्रायोरिटी जो 11th क्लास का है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सेकंड वन लिमिट एंड डेरिवेटिव। इन दो चैप्टर को आपने काफ़ी मतलब सीरियस लेना है और काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक मैंने आपको चार्ट बनाया था ऑलरेडी, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करने से ये हमारा एक क्वाड्रेंट सिस्टम है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करने का 0 डिग्री। थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है 0 डिग्री, 90, 180 एंड 270 एंड वन रिवॉल्यूशन इज व्हाट 360 डिग्री, ठीक है। ये पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम है डिग्री के बेस पे। वन कंप्लीट साइकिल इज व्हाट 360 डिग्री, इजंट इट, वन 360। तो इसमें मैंने आपको निमोनिक्स बनाया था, कैसे आपको लर्न करना है। ए एस टी सी, है ना। इसका निमोनिक्स है साइन कन्वेंशन का। ए मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव और मतलब 66 sin cos tan sec cosec and cot all trigonometric ratio are positive in first quadrant and second quadrant में sin and cosec पॉजिटिव होगा, है ना। t मींस tan and cot पॉजिटिव होगा, ठीक है। c मींस cos and sec पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को फाइंड आउट करने में 2 स्टेप में ये कन्वर्जन होता है। फर्स्ट स्टेप कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऑड क्वाड्रेंट होगा ऑड तो चेंज, ठीक है। और इवन क्वाड्रेंट होगा तो नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। चेंज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइन कॉस में और कॉस साइन, tan कॉट में कन्वर्ट होगा तो कॉट tan में, sec cosec में एंड cosec sec में, इजंट इट। फर्स्ट स्टेप आपने चेक करना है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप 2 रिगार्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको किसके थ्रू लर्न करना है, ASTC, ठीक है। साइन कन्वेंशन में क्या यूज करना है, ASTC, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं रैंडमली। एग्जांपल दिया मैंने tan 390, ठीक है। अब सर ये बड़ी अप्रोक्सीमेट हो गई, हमने तो 90 तक लर्न किया था 10th क्लास में, बिल्कुल 90 तक ही लर्न करते हैं। बट आपको इसे स्प्लिट करना है। अगर मैं 390 को स्प्लिट करूँ, अगर 390 को 90 फॉर्म में स्प्लिट करूँ, देखो ऐसे 90 को मैं 390 से डिवाइड करूँगा 4 टाइम्स 360, है ना। तो ये बचेगा रिमाइंडर। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ 90 × 4 + 30। एलिमेंट्री क्लासेस में आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी। तो tan 90 × 4 + 30 डिग्री, इजंट इट। तो आपने इसे स्प्लिट कर दिया है। अब देखो जरा कैसे चेक करना है। अभी आपने स्प्लिट करना सीख लिया। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इवन क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच गए। फोर्थ मींस क्वाड्रेंट मींस इवन मींस नो चेंज, मतलब 10 है 10 ही रहेगा, ठीक है। ये खाली चेंज और नो चेंज दिखाते हैं, 30 ये लिखा मैंने। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इजंट इट। अब सेकंड स्टेप होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन को देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ भी प्लस करें तो कहां पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ भी प्लस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। कुछ भी प्लस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो प्लस tan 30 इज व्हाट 1/√3, इजंट इट। नोट इट डाउन फर्स्ट, ठीक है। एक और ले लेते हैं रैंडमली। sin 765, sin 765, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर इसे 90 फॉर्म में स्प्लिट करना चाहूँ तो मैं इसे किससे लिखता हूँ 90 × और
8 9 8 से 70 एंड प्लस 45 इस फॉर्म में स्प्लिट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इवन क्वाड्रेंट। इवन क्वाड्रेंट में नो चेंजेस, तो sin 45 फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट एंड सेकंड स्टेप देखते हैं प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, तब देखो 8 क्वाड्रेंट को मींस क्या होता है, इससे थोड़ा देखो जरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिर 6 7 8 में कुछ भी प्लस करेंगे तो कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, तो आंसर आ गया प्लस sin 45 is 1/√2। सो सिंपल। सबसे पहले आपने स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद फर्स्ट स्टेप में जब कन्वर्जन इवन क्वाड्रेंट होगा तो नो चेंज, साइन का साइन रहेगा ऑलरेडी x 45 45। सेकंड स्टेप आपने क्या लिखना है, साइन कन्वेंशन, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब बोलोगे सर 8 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना, 8 क्वाड्रेंट को 4 क्वाड्रेंट ही मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिर 6 7 8 में कुछ भी प्लस करेंगे तो ये कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब इस पाई की फॉर्म में लेते हैं ना, रेडियन की फॉर्म, अभी रेडियन डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कराना है, उसके बाद आएगा टॉपिक। ठीक है, तो आप जनरली आप देखो साइन 2π/3 है ना, तो पाई को ना हम मैक्सिमम रेडियन की फॉर्म में बोलते हैं 22/7। ठीक है, जो पाई होता है पाई, ये हमारे किस फॉर्म में होता है, 22/7 आंसर रेडियन की फॉर्म में। ठीक है, डिग्री की फॉर्म में से बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री की फॉर्म में क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, है ना। अब इसका प्रूफ कराएंगे जब इससे टॉपिक होगा, तो पहले से डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करो, अभी रेडियन की फॉर्म में पाई आगे समझना है रेडियन की फॉर्म में, तो मैं से क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 × 180 +/3, तो 3 6 60, तो ये आ गया साइन 120। अब क्वेश्चन वैसी बन गई जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन है ना, तो साइन 120, तो साइन 120 इससे आप 90 फॉर्म में लिख दो। ये क्वेश्चन पहली बार देखने से पहले पाई की करते हैं, उसे रेडियन में कन्वर्ट, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे रेडियन को। ठीक है, तो साइन इसे लिख सकते हो 90 × 1 + 30 लिख सकते हो, वेरी इजी। ठीक है, अब देखो इधर ऑड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, ऑड, तो ऑड क्वाड्रेंट में चेंज, साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, है ना। ये खाली यहाँ तक ये इससे क्या पता करना है, चेंज होगा नहीं होगा, तो cos 30। अब आते हैं साइन कन्वेंशन, सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या देखना है, वेरी केयरफुली देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी प्लस करेंगे, समथिंग इज एडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 × 1 में फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ भी ऐड करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो कहां पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो ना हमेशा एंगल जो है ना ऐसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पॉजिटिव, जब भी आप एंगल मेजर करते हो तो ऐसे करते हो ना, ऐसे। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर को नहीं देखना, क्वेश्चन को देखना। साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हमारा आंसर हो गया, cos 30 = √3/2, इजंट इट सो सिंपल। आपने क्या करना है, साइन कन्वेंशन की कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क करना है। ठीक है, इजंट इट, ठीक है, होमवर्क अपना नोट डाउन कर लीजिए। साइन 1140 है ना, 40 सेट बी 10 2π/3 पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 180। सी कोसेक 765, ठीक है, डी 10 cos 7/8, ठीक है, एंड ई cos cot
65। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला है। ठीक है, और जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसे जरूर 11वीं क्लास का ना, बाकी क्लास का अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, 10th का भी आ रहा है रेस्पॉन्स, 12th का भी आ रहा है, लेकिन 11वीं क्लास के बच्चे कुछ रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आपसे हमसे रिक्वेस्ट है कि अपना होमवर्क जो है ना आप मुझे दिखाते रहिएगा, जिससे कि मुझे पता लगे क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप 10th से 12th में जाते हैं, 11th क्लास में, तो आपका सिलेबस जो है एकदम जो है उस पर डिजास्टर से चेंजेस आता है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी अगर आप स्टार्टिंग से धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैथ के अलावा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उतना कंट्रीब्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री का भी होता है जितना कि मैथ का है, इसलिए धीरे धीरे मैथ को पैरेलल में भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, इजंट इट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, कैरी ऑन, थैंक यू।